रात के ठीक 2:43 हो रहे थे। कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं और अहद फिर से जाग गया। उसे वही आवाज सुनाई दी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अहद घबरा कर उठ बैठता है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ये आवाजें, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, अब रोज का मामूल बन चुकी थी। पिछले 2 हफ्तों से हर रात कोई उसे बुलाता था, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। पहले उसे लगा वहम है, फिर उसने डॉक्टर बदला, नींद की दवाइयां ली, लेकिन आवाजें और ज्यादा वाज़ेह होती गईं। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जैसे कोई उसे कहीं ले जाना चाहता हो। अगली सुबह अहद नाश्ते की मेज पर खामोश बैठा था। उसकी माँ कुछ पूछ रही थी, मगर उसकी तवज्जो कहीं और थी। तभी उसके कानों में अचानक तेज गूंज शुरू होती है, मैं इंतजार कर रही हूँ। उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है और फिर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे ज़हनी तौर पर रास्ता दिखा रहा हो। अहद बिना कुछ कही घर से निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और चल पड़ता है। शहर खत्म हो जाता है, सड़कें सुनसान होने लगती हैं, बारिश शुरू हो जाती है और कई घंटों बाद अहद एक पुराने जंगल के सामने गाड़ी रोक देता है। वो खुद भी नहीं जानता था वो वहां क्यों आया है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। अहद जंगल के अंदर चलने लगता है। सूखी टहनियां उसके कदमों तले टूट रही थी, हवा अजीब सर्द थी और फिर वो रुक जाता है। दरख्तों के बीच एक बहुत पुराना आईना रखा था, लंबा काली लकड़ी के फ्रेम वाला। ऐसा लग रहा था जैसे वो आईना 19वीं सदी का हो। उस पर गर्द जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि आईने में अहद का अक्स बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अहद आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाता है और जैसे ही आईने को छूता है, उसकी आंखें खाली हो जाती हैं, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो। अचानक आईने में उसके पीछे एक औरत नजर आती है, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और सियाह चेहरा। अहद फौरन पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। चंद मिनट बाद अहद वापस गाड़ी में बैठा था, लेकिन अब गाड़ी खुद चल रही थी। अहद स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ जैसे सुन्न हो चुके थे। गाड़ी सीधा एक पुराने रिजॉर्ट के सामने जाकर रुकती है। रिजॉर्ट तकरीबन खाली था, सिर्फ एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट वहां मौजूद था। वो अहद को देखते ही खामोश हो जाता है, फिर धीरे से उसे रूम की चाबी दे देता है। रूम 209। अहद कमरे में दाखिल होता है। कमरा काफी पुराना था, दीवारों पर नमी, छत से हल्की आवाजें और कमरे के कोने में एक कपड़े से ढका हुआ आईना। अहद की सांस रुक जाती है, लेकिन वो खुद को समझाता है ये सब मेरे दिमाग में है। वो लाइट बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। रात के ठीक 3 बजते हैं। अहद की आंख अचानक खुलती है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, टप टप टप। अहद डरते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर सब नॉर्मल होता है। वो वापस आकर बिस्तर पर लेट जाता है और जैसे ही आंखें बंद करता है, उसका कंबल आहिस्ता से नीचे खींचता है। अहद फौरन कंबल पकड़ लेता है, मगर वहां कोई नहीं होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को इग्नोर करने पर मजबूर करता है और दोबारा सोने की कोशिश करता है। चंद सेकंड बाद कमरे के कोने से आवाज आती है। अहद की आंखें खुल जाती हैं और उसकी नजर कमरे के उस आईने पर जाती है। क्या अहद
इस रिजॉर्ट से जिंदा निकल पाएगा। Subscribe now.